नमस्ते, मैं समर बी द क्रिएटर बोनसाई गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कड़ी में मैं साझा करने जा रहा हूं मेरा इमली बोनसाई लैंडस्केप की 2020 से आज तक का प्रगति। वास्तव में बोनसाई लैंडस्केप के ऊपर ये एक संपूर्ण वर्कशॉप है। बोनसाई लैंडस्केप बनाने की हर जानकारी मिलेगा इस एपिसोड में आपको। स्वाभाविक रूप से ये कड़ी कुछ लंबी होगी। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को एक्टिव कर दीजिए। वर्षा ऋतु के अंत से लेकर शीत के आरंभ की जो अवधि है, ये पेड़ पौधों के स्वाभाविक वृद्धि के समय है। हमें इस वर्धन काल का लाभ उठाना होगा। इस वर्धन काल की शुरुआत में हमें अपनी बोनसाई की आवश्यक प्रूनिंग करना होगा। अभी प्रूनिंग करने से आपको सर्वोत्तम परिणाम मिलेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि बोनसाई बनाने की मूल प्रक्रिया इसे बढ़ने देना और छटाई करना है। मैं इन्हें अभी प्रून करूंगा और इसे ध्यान में रखूंगा कि प्रत्येक पेड़ को पृथक रूप से प्रून किया जाना चाहिए। ऊपर की शाखाएं नीचे की शाखाओं से छोटी होनी चाहिए। एक पेड़ की शाखा दूसरे पेड़ के तने को पार नहीं करनी चाहिए। मैंने एक पेड़ की छंटाई पूरी कर ली है। बाकी की छंटाई के बाद वीडियो में वापस आऊंगा। मुझे इस पेड़ का ट्रांक चॉप करना पड़ा और एक पेड़, इसका ट्रांक भी मुझे चॉप करना है। मैं प्रूनिंग समाप्त कर लिया। अब इसे फिर से बढ़ने देंगे। नवंबर की शुरू में देखिए कितना जोरदार ग्रोथ हुआ है। अब थोड़ी सी ट्रिमिंग करनी है ताकि सूरज हर पेड़ के हर हिस्से तक पहुंचे। किसी भाग पर सूरज के प्रकाश की कमी के कारण उस भाग की डाईबैक हो सकता है। यह वर्तमान स्थिति है। 3 साल हो गया है इसी पॉट में इन्हें। 2016 साल में सीड से उगाया था इन पेड़ों को मैंने। बीज से बोनसाई लैंडस्केप तक की इस यात्रा का हर तथ्य आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेगा। लिंक के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन देखें। यह वर्षा ऋतु का आरंभ है। अभी ट्रॉपिकल पेड़ों का प्रत्यारोपण का सही समय है। पिछले 3 साल से इसी पॉट में ट्रेनिंग चल रही थी। अब मिट्टी बदलनी है और पॉट भी इससे बड़ा देना होगा। जैसे संतान मां के साथ प्रफुल्ल रहते हैं, वैसे ही वर्षा ऋतु में पौधे भी प्रफुल्ल रहते हैं। इस समय पेड़ को हुए किसी भी हानि की भरपाई आसानी से हो जाती है। जैसे मां अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार से वर्षा ऋतु पेड़ों की मां है जो इनकी रक्षा करती है। पॉट से निकालूंगा अभी इन्हें, आसानी से निकल जाएगा। पारलाइट, वर्मिकुलाइट और कोकोपीट का मिश्रण का प्रयोग किया था सॉइल के रूप में।
ये सीमेंट से बना पॉट है। ऐसे पॉट आप भी बना सकते हैं। मैं इस कड़ी के अंत में वीडियो का लिंक दूंगा। पहले यहां से जितना संभव मॉस संरक्षित करेंगे। मॉस को पानी में रखें, वह ताजा रहेगा। आइए अब प्रत्येक पेड़ को अलग करें। पेड़ों को अलग करके इस प्रकार पानी में रखते हैं। रिपोर्टिंग के लिए इस पॉट का उपयोग करूंगा। तीनों ड्रेनेज होल को नेट से कवर कर दूंगा और मिट्टी के एक परत बिछाएंगे। पहले सिंडर से जो बॉन्साई सॉइल बनाया था उसी का उपयोग कर रहा हूं यहां। अब पेड़ों की लेआउट करना होगा। मैं लगभग पहले जैसा ही लेआउट करूंगा। यहां पेड़ों की दूरी थोड़ी बदल जाएगी और कुछ पेड़ों की स्थिति को आपस में बदला जा सकता है। कुछ आवश्यक प्रूनिंग। पेड़ को पॉट में स्थिर बनाने के लिए कुछ रूट प्रूनिंग और ब्रांच प्रूनिंग आवश्यक है। सभी अनावश्यक शाखाओं को हटाया जाना चाहिए। प्रत्येक पेड़ को एक स्वतंत्र बोनसाई के रूप में माना जाना चाहिए। 45 मिनट बीत चुके हैं अब तक। यह एक लंबा प्रोजेक्ट है। वीडियो की लंबाई कम करने के लिए मैं आपको वही दिखा रहा हूं जो आपके लिए उपयोगी है। लेआउट करते समय आपको पेड़ों को स्थिर रखने के लिए कुछ बड़े पत्थरों का सहायता लेना होगा। यहाँ कुछ प्रूनिंग की आवश्यकता है और यहाँ सब कुछ ठीक ही है। तो इसका फाइनल करके देखते हैं। यहाँ थोड़ा प्रूनिंग। लेआउट के समय ध्यान रखें कि कोई भी 3 पेड़ एक सीधी रेखा में नहीं होना चाहिए। मोटे तने वाले वृक्षों को आगे और दुबले तने वाले वृक्षों को पीछे रखना चाहिए। इस पेड़ को स्टेबल करने के लिए इसकी टैप रूट को छोटा करना होगा। इमली एक बहुत शक्तिशाली पेड़ है। यह हार्ड रूट प्रून सहन कर सकती है। इमली के पत्ते भी छोटे होते हैं। इसी कारण से सारे विश्व में बोनसाई उपयुक्त वृक्ष का स्थान प्राप्त किया है इमली। हर पेड़ को पत्थर से ऐसे सहायता दीजिए ताकि वे स्थिर रहें। पेड़ पॉट में सेटल हो जाने के बाद आप पत्थर हटा सकते हैं। एक घंटा 15 मिनट के बाद मैं पॉटिंग समाप्त कर पाया इस इमली के बोनसाई परिदृश्य की। तब मैंने सोचा कि इन दोनों पेड़ों को
आपस में बदल देना उचित होगा। इस पेड़ के साथ इस पेड़ को, उन्हें आपस में बदलने के बाद सामूहिक सुंदरता निस्संदेह बड़ी है, लेकिन यह भी फाइनल नहीं था। मैं 3 दिनों तक उनका अध्ययन करता रहा और पाया कि इन 4 पेड़ों को रीअरेंज किया जाना चाहिए और यहाँ इन 3 पेड़ों को कुछ लिफ्ट दी जानी चाहिए। जैसे यहाँ की मिट्टी की ऊंचाई ज्यादा होगी और ऐसे नीचे आएगी यहाँ। ये मुझे करना है। सर्वोत्तम लेआउट प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है और मुझे चुनौती स्वीकार करना अच्छा लगता है। इस बार मुझे पॉट का फ्रंट भी बदलना है। मूल रूप से मैं सभी पेड़ों को फिर से रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। मुझे पहले लगाए गए सभी मॉस को संरक्षित करके शुरू करना होगा। वर्षा ऋतु मॉस संग्रह करने का आदर्श समय है। इस समय प्राकृतिक रूप से मॉस उगते हैं। मॉस कलेक्ट करके बोनसाई पॉट में लगाएं, यह आसानी से बच जाएगा। अब मैं इस जगह की मिट्टी के स्तर को थोड़ा ऊपर उठाऊंगा। अब मेरे उन दर्शकों के लिए एक संदेश जो जंगली बादाम के सीड के लिए उत्साहित है। मैं कोशिश कर रहा हूं सीड कलेक्ट करने की। यदि मुझे मिला तो आपको भी अवश्य मिलेगा। आपको यदि इमली की बीज चाहिए तो मैं भेज सकता हूं। इसे छोड़कर मैं एडेनियम और कर्मोना के बीज भी भेज सकता हूं। बस पोस्टल चार्ज आपको उठाना होगा। सबसे बड़े पेड़ को आगे लाना है। अंत में निश्चित करें कि मिट्टी गामले में अच्छी तरह से जमी हुई है। और पत्थरों को पेड़ के आधार पर रखें ताकि उन्हें मिट्टी में बसने में सहायता मिल सके। अब मॉस लगाएंगे। कैसा लगा आज का एपिसोड? कमेंट बॉक्स में टिप्पणी जरूर करें। इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।